हालेलुया। हालेलुया। इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करो। अभिषेक, अगली बार जब वचन पढ़ने आओगे थोड़ा सा और हिम्मत रखना। परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ते हो। छोटे बच्चे संडे क्लास के लिए जा सकते हैं। और जैसा आपने पिछली बार यहाँ पर आकर गीत गाया था प्रभु के नाम से, वैसे ही कुछ अच्छी बातों को सीख करके ज़रूर यहाँ पर आना। बाकी लोग आगे आ जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आज के वचन के लिए कोई भी बहनों में से कोई भी एक जल्दी से खड़े होकर प्रार्थना करें। अपनी जगह पर खड़े होकर एक बार जल्दी से प्रार्थना करें वचन के लिए। बनाने वाले आसमान बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। आपने ये मौका दिया पिता परमेश्वर से आपकी जिंदगी में अपने भवन में आपकी प्रार्थना करने वाले विशेषकर तेरे दास के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जो वचन हमें समझाएंगे सुनाएंगे प्रभु उसका आशीष प्रभु पिता परमेश्वर हमें समझना है पिता परमेश्वर। मेरे बच्चे पिता परमेश्वर एक जन को पिता परमेश्वर तेरा नाम तेरे हाथों में पत्ते पिता परमेश्वर को आशीष बरसा देना पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर को धन्यवाद आज के इस अच्छे समय के लिए, और ये अच्छा मौका परमेश्वर ने दिया। संडे का हम सब लोग इंतज़ार करते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं और परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की तारीफ कर सकें, प्रभु के नाम को महिमा कर सकें और परमेश्वर को थोड़ा और अच्छे से जान सकें। हम ये सारी बातों को सोच के परमेश्वर के भवन में जाते हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग नहीं आए हैं किसी न किसी वजह से वो नहीं आ पाए, आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको शांति दे और उनके परेशानियों को या जो भी मुसीबतें हैं उनको परमेश्वर दूर करे, ताकि वो अगले संडे हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। जो आज मैं कहने जा रहा हूँ, जो बातें मैंने परमेश्वर के वचन में देखा जाना, ये बहुत ज़रूरी है आज हमें देखना कि हम आज इसको सीखें या समझें, इसको पहचानें। हम जो जीवन जीते हैं, मैं और आप व्यक्तिगत रूप में जो जीवन जीते हैं, ये परिवार का एक हिस्सा है ना। व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर के परिवार बनता है, एक एक व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है। पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, थोड़े और बड़े रिश्तेदार हो जाते हैं, थोड़े कोई चाचा चाची, मामा मामी, ऐसे हमारे रिश्ते बन जाते हैं। हमारे रिश्ते से परिवार बनता है, लेकिन उसके अलावा एक ऐसा रिश्ता भी बनता है जो खून का नहीं है। एक ऐसा परिवार भी बनता है जो खून का नहीं होता या डीएनए से नहीं बनता, लेकिन परमेश्वर का बड़ा परिवार होता है। परमेश्वर का बड़ा परिवार है ना, जो खुदावंत के बच्चे होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से सीखकर प्रभु यीशु मसीह जैसे बनने की इच्छा रखते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, उसकी कोशिश में लगते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अमेरिका में एक ऐसा समय आया था जहाँ पर बच्चों ने अपने माता पिता को खोया। बहुत बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, जिसके कारण बच्चे अनाथ हो गए और उनके लिए ये कठिन समय होता। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने अपने अंदर इस बात को डाला कि ये बच्चे इस समाज का हिस्सा हैं और ये हमारी जिम्मेदारी, अगर हमें दिख रहे तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने उन बच्चों को अपने साथ ले लिया और उन बच्चों को शिक्षाएं दी, सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और अपने खुद के बच्चे जैसा प्रेम किया। क्या होने लगा, वो बच्चे जो उनके पालने वाले हैं, है ना, या जो उनकी देखभाली कर रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर ने वो बच्चे पहुंचा दिए परमेश्वर ने उनके पास, वो बच्चे उन माता पिताओं की खूबियों के साथ भरने लगे, उनके जैसे दिखने लगे, उनके जैसा स्वभाव उनके अंदर आने लगा, उनके जैसा होने लगा। वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के परिवार में जब होते हैं, परमेश्वर के परिवार में होते हैं, तो हमारा स्वभाव भी उसके जैसा बदलते रहना चाहिए। यीशु ने कहा,
मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। एक बार पढ़ के देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 50, प्रभु ने वहां पे क्या बोला है। मत्ती 12 अध्याय उसका 50 वचन। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। कौन कह सकता है कि मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूँ, या मैं परमेश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ? कौन कह सकता है? मत्ती 12 के 50 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की आज्ञा को मानकर उसके पीछे चले और उसकी इच्छा को पूरी करे, वही मेरी माता, वही मेरी बहन, वही मेरा भाई है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, बहुत साफ तरीके से कहा, और हम उसी प्रभु यीशु मसीह को पालन करते हुए, मानते हुए हम लोग उसके नजदीक आए हैं, भवन में आते हैं। हम उसकी बातों को मानते हुए, उसकी इच्छाओं को जानते हुए, उसको पूरा करने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम उसके नजदीक आए हैं, तभी हम उसका परिवार कहलाए जाते हैं। लेकिन अब इस बड़े परिवार में एक तकलीफ है। अब जो जमाना है, जैसे जैसे हम परमेश्वर के पास बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे हम थोड़े आरामदायक मोड में आ जाते हैं। ओ अब तो सब अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर का वचन तो कह रहा है मुफ्त में मिल गया उद्धार। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, मुफ्त में मिल गया उद्धार। लेकिन अब क्या हो गया? अब हम अपने आप को चेक नहीं कर रहे, हम अपने आप को जांच नहीं रहे, अपने आप को पहचान नहीं रहे, अपने आप को देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे कि क्या मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह जैसा बदल रहा है हर रोज, हर पल, या और बदतर होने लग गया। प्रभु यीशु मसीह है तो सही, प्रार्थना करके माफी मांग लेंगे, प्रभु माफ कर देगा, कोई बात नहीं। पहले भी गाली दे रहे थे, अब भी गाली देते, कोई बात नहीं, अब तो प्रभु के नाम से माफी मांग ले, प्रभु माफ कर देगा। याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है कि हर एक बात का आपको हिसाब देना है, हर एक बात का हिसाब देना है। प्रभु को जानने से पहले आपने जो कुछ किया उसके लिए प्रभु ने क्रूस पर जान दे दी, वो माफ हो गया। प्रभु को जानने के बाद जो गलती हम करते हैं, जो पाप हम करते हैं, जो गुनाह में हम जीते हैं, उसके लिए प्रभु क्रूस पे थोड़ी चढ़ेगा। वो एक ही बार क्रूस पे चढ़ा, मरा, मुर्दों में से जी उठा, उनका तो न्याय होगा। मेरे और आपकी हर एक जबान से निकली बात का न्याय होगा, मेरे और आपकी सोच में बनी हुई बातों का एक एक न्याय होगा। हर चीज का, हमारे कदम कैसे कदम थे, कैसे दोस्तों के बीच में थे, कैसा काम किया, वफादारी का या चोरी का, कैसा पैसा कमाया, ईमानदारी का या 2 नंबर का, हर चीज का न्याय है, हर चीज का। अब तो हमारे ऊपर ज्यादा निगरानी है, पहले तो खुले घूम रहे थे, प्रभु में आने के बाद टेक्नोलॉजी बदल गई, अब ऊपर सीसीटीवी लग गया है, अब परमेश्वर देख रहा है, एक एक चीज के ऊपर नजर रखी हुई है। क्या करेंगे? सीसीटीवी में तो सब कैद हो रहा है, और जब न्याय का दिन होगा या फिर जब हम यहाँ की कहानी पूरी करके जब जाएंगे तो वहाँ सीसीटीवी खुलेगा, फिर वहाँ एक एक तस्वीर निकल के आएगी, तब क्या करेंगे? परमेश्वर की ओर जो हमें लेकर के आया, प्रभु को जानने के बाद जिन बातों के लिए मुझे और आपको रोना चाहिए था या तकलीफ होना चाहिए था, आज उन बातों को मजाक में लेके हंसते हैं और चलता है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? वो हंस रहा है, मैं भी हंस लेता हूँ, क्या हो गया? थोड़ा सा मजाक ही तो था। जिन बातों को हम हल्के में लेते हैं वो दिल तोड़ देने वाली बातें होती हैं, मन पसीज जाने वाली बातें, उनमें क्या करते हैं? उनको हल्के में लेते हैं। और जब हम अपने आसपास में गलत या अन्याय देखते हैं, बुराई को देखते हैं, तो हम उसके बारे में ये तो बोलते हैं, ओहो अंत का समय है, परमेश्वर का आना बहुत निकट है, लेकिन उसके बारे में करते कुछ नहीं, बोलते कुछ नहीं, अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। हमारा परिवार, परमेश्वर का बड़ा परिवार करप्ट हो रहा है। परमेश्वर का बड़े परिवार में से जो प्रभु की बड़ी आशीष होनी चाहिए थी, प्रभु
की बड़ी बरकत होनी चाहिए थी, ये खराब हो रहा है। क्योंकि हमारे व्यक्तिगत रूप में, मेरे अंदर, व्यक्तिगत रूप में आपके अंदर, व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर की कलीसिया के लोगों के अंदर बदलाव नहीं आता। आरामदायक हो गए, कंफर्टेबल हो गए, है ना। मैं ऐसा आप लोगों के ऊपर इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचिए, पहले जमीन पे बैठते थे तो थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन अब जब कुर्सी पे बैठने लग गए तो थोड़ा आराम हो गया ना। बाद में क्या करेंगे, बेड पे लेट जाएंगे और थोड़ा आराम हो जाएगा। ये जीवन हो गया है, मसीहों का ये जीवन हो गया। मैं नहीं कहता कि कुर्सी पे बैठना, बेड पे लेटना अच्छी बात नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था। जो पेड़ प्रभु के परिवार में शुरू हुए, वही अब शैतान की चाल में फंस करके शैतान के पेड़ बनने लग गए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 10 वचन जरा खोलिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 10वां वचन। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। किससे जाने जाते हैं? सुनो, एक बार से सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। अपने कानों को यहाँ पे लगाना, क्योंकि कोई जो पढ़ रहा है वो बहुत जरूरी बात पढ़ रहा है कि शैतान के परिवार और परमेश्वर का परिवार कैसे पहचाना जाता है। फिर से पढ़ना। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना है जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान वचन में ही लिखी है। आपकी पहचान कौन सी है? परमेश्वर के परिवार की पहचान है या शैतान के परिवार की? आप किसके पीछे चल रहे हो? अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, क्या परमेश्वर की बताई हुई शिक्षा और उसके दिए हुए गुणों को लेकर चल रहे हैं? क्या आप वो फलों को लेकर चल रहे हैं? आत्मा के फल क्या है? जोर से। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और सेवा। क्या ये फल हैं हमारे अंदर? हमने इनको समझा, फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप परमेश्वर के संतान हो? क्या आप परमेश्वर की बताई हुई आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से नहीं, अपने समान प्रेम रखो। खुद को शीशे में देखते हो, संवारते हो, है ना, अपने लिए अच्छा परफ्यूम खरीदते हो, अच्छी चीजें खरीदते हो। क्या अपने पड़ोसी से वो प्रेम रखा, उस तरीके का प्रेम रखा, या अपने पड़ोसी को देख करके हर बार कुड़कुड़ाहट ही निकलती है? परमेश्वर के परिवार में से आशीष नहीं निकल रही है। परमेश्वर का दिया हुआ ये परिवार, बड़ा परिवार, जो ना खून से जुड़ा है, ना डीएनए से जुड़ा, किसी से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण जुड़ा है, इस परिवार में से प्रभु की दी हुई आशीष नहीं निकलती। क्यों? अब हमारे परिवारों में क्या है? हमारे परिवारों में कुड़कुड़ाहट है, सेल्फिशनेस है, अपने बारे में अहंकार है, ठीक है, नुक्ताचीनी है, उसके बारे में चुगली कर दी, इसके बारे में चुगली कर दी, तू ऐसा है, तू वैसा है, ये करना। और हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोट लगाते हैं, बातों से, योजनाओं से, ऐसे कामों से क्या मिल रहा है? क्या प्रभु को महिमा मिल रही है? क्या ऐसी बातों से परमेश्वर ऊंचा उठाया जा रहा है? गीत हम गाते हैं, या उठाया जाए, ऐसे तब संसार के लोग क्या बोलते हैं? ये क्रिश्चियन लोग हैं, ऐसे होते हैं क्रिश्चियन लोग। पिछले हफ्ते में हमने सुना, किसी के घर में से कोई किराएदार गया, मसीह लोग थे, उनके घर से किराएदार चले गए, जाते जाते उन्होंने एक बल्ब निकाल लिया, चले गए थे। किसी वजह से वो अपने पड़ोसी के पास आए थे, और जब आए तो इन्होंने उनको पकड़ लिया, कहते कि तुमने हमारा बल्ब ले लिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, और ऐसी भद्दी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया, गंदी लैंग्वेज में, जो कोई सोच नहीं सकता था कि इस परिवार में से निकलेगा। और उनके बोलने के वजह से आसपास के 5 घर परेशान, और
इतना हंगामा हुआ, सिर्फ 15 मिनट की कहानी में इतना हंगामा हुआ कि जो आया था किसी के घर में वो वहां से मार पीट के बाद वहां से गया। ये मसीहों की कहानी हो गई है। क्या मसीह लोग ऐसे होने चाहिए? आप अपने बारे में सोचिए। ये तो उनकी कहानी थी। आप अपने घर को जांचिए, आपके घर में क्या है, आपके परिवार में क्या है। अपने परिवार के अंदर देखिए कैसी कहानी है। मेरी क्या पहचान है। आपकी पहचान आप कभी नहीं बताते। आपकी पहचान तब बनती है जब आपके बारे में लोग बताते हैं, दूसरे लोग बताते हैं। वो बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति ये है, फलाना व्यक्ति वो है। बाइबल में हम एक बात पढ़ते हैं कि परिवारों में शुरू में ही गड़बड़ी हो गई। शुरू में ही, है ना, शुरू में ही गड़बड़ी हो गई। जब हम आदम और हवा की कहानी को देखते हैं तो वहीं गड़बड़ी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? जब उनका परिवार बना, जब उनके 2 बेटे हुए, कायन और हाबिल, जब वो पैदा हुए तो परमेश्वर के सामने दोनों को उपस्थित होना था। दोनों भेंट लेकर के आए। एक जो भेंट लेकर आया, परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया क्योंकि परमेश्वर को उसका दिल अच्छा लगा। वो अपना सबसे उत्तम लेकर आया। दूसरे का ग्रहण नहीं हुआ, उसको परमेश्वर से क्रोध हुआ। उसने परमेश्वर से गुस्सा जाहिर किया अपने आप में और वो चिढ़ गया और नफरत करने लगा, अपने भाई से नफरत करने लगा। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको पहले भी चिताया था, कायन को चिताया था कि अपने क्रोध पर ध्यान दे, तुझे नफरत करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद क्या हुआ? उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 9 से 13। ये बोलने से पहले, जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले क्या हुआ? उसी भाई ने, कायन ने, हाबिल के ऊपर अपना हाथ उठाकर हाबिल को मार डाला। और उसके कारण, मारे जाने के कारण, परमेश्वर जब उसके पास आया तब क्या बातचीत हुई परमेश्वर और कायन के बीच में? क्या ही सुहानी ये बात थी कि परमेश्वर की आवाज डायरेक्ट हो रही थी। परमेश्वर की बातचीत मनुष्य के साथ डायरेक्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ बातचीत क्या हो रही है? सुनना था 4 अध्याय 9 से 13। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। हालेलुया। कायन के ऊपर जो दंड आया वो उसके सहने से बाहर था कि जो भी कुछ वो करेगा उसको दुख ही भोगना पड़ेगा, उसकी तकलीफ ही भोगनी पड़ेगी। परमेश्वर भलाई चाहता था, एक अच्छा परिवार देखना चाहता था, लेकिन पाप के आने के कारण पहले परिवार में ही तबाही आ गई। आप सोचिए, जब पहला परिवार ही तबाह हुआ, हमारे परिवारों में क्या होगा? व्यक्तिगत अपने घर के अंदर देखिए, अपने परिवारों के अंदर देखिए, अपने घरों के अंदर देखिए। क्या आपके घर में आप शांति से बात कर रहे हैं? क्या आप शांति से रह रहे हैं? क्या आप प्रेम भावना से, मेल भावना से रह रहे हैं? अपने अड़ोसी पड़ोसी के पास क्या बातें पहुंचा रहे हैं? कैसी बातें उन तक पहुंच रही है? क्या गवाही उन तक पहुंच रही है? आपकी क्या पहचान उन तक पहुंच रही है? आपको पता है, इस समय बहुत से परिवारों में डिवोर्स होता जा रहा है। लोगों में तसल्ली नहीं है, पेशेंस नहीं, सहन शक्ति नहीं है, सहनशीलता नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है या तो पिता के बिना जीवन में बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, या माँ के बिना बड़े हो रहे हैं। और ऐसे देखने में लगता है कि परिवार टूटे हुए हैं। ये टूटे हुए परिवार परमेश्वर के प्रेम से भरे जाने चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये परिवार टूटे हुए हों, ये परिवार कमजोर हो। परमेश्वर नहीं चाहता। और लेकिन परमेश्वर, ये जो परिवारों का स्ट्रक्चर है अब टूट चुका है, और
इनके साथ हमको अपने आप को चिताने की जरूरत है, अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है परमेश्वर के वचन से। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6। ऐसा नहीं है कि किसी परिवार में टूटापन है या कमजोरियां हैं या नाकामियां हैं या गिर जाते हैं या परेशान हो जाते तो उस कारण से वो परिवार बेकार हो गया। वो बेकार नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उस परिवार को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा और कष्ट सहते हुए आगे निकलने की जरूरत है। समुद्र में तूफान आ जाता है तो कश्ती वापस पीछे की तरफ तो नहीं ले जाते, वो इंतजार करते हैं किसी तरीके से ये तूफान थम जाए और हम इसमें से पार निकल जाए, एक साथ निकल जाए। नीति वचन 3, 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके हाँ, सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने संपूर्ण मन से उस यहोवा परमेश्वर पे भरोसा करना है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाएगी, दोनों को परमेश्वर की ओर ताकना है। माँ बेटे के बीच में लड़ाई हो जाएगी, बहस हो जाएगी, किसी बात पे सहमति नहीं होगी, नहीं मानेंगे, परमेश्वर को ताकना है। भरोसा परमेश्वर है, मेरी सामर्थ्य परमेश्वर है, इस परिवार की नींव परमेश्वर है, ये बोल करके परमेश्वर के पास रहना है। परिवार जुड़ेगा, परिवार एक होगा, मन इकट्ठा होगा। टूटा हुआ मन, रोने वाला मन जो है मुस्कुराएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और जो वो आनंद देता है वो हमारे चेहरे पे वो मुस्कुराहट देता है जो संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। ये हम सब जानते हैं, हमें ये सारी बातें मालूम होती है, ये सारी बातें पता होती है, लेकिन आत्मा और शरीर में जो जंग है उस जंग में शरीर ज्यादा जीतता है, क्योंकि शरीर दिखता है ना, आत्मा दिख नहीं रहा। हम आत्मा को काम करने नहीं दे रहे, आत्मा को बढ़ने नहीं दे रहे, आत्मा को, प्रभु के आत्मा को जय देने के लिए नहीं दे रहे, आत्मा को जीतने देना है, शरीर को नीचे करना है, दुर्बल नहीं पड़ना है, परमेश्वर के वचन पे निर्भर होना है। परिवार बहुत जरूरी है ना। बहुत सारी फिल्में आती हैं, हिंदी में, हॉलीवुड में, सब जगह बहुत सारी, उसमें बहुत सारी बात, एक ही बात को बोलते हैं, फैमिली फैमिली फैमिली, परिवार परिवार, एक होना, एक होना, मेरा परिवार, हमारा परिवार। ये परमेश्वर चाहता है, हम सब चाहते हैं। हमें रिश्तों की जरूरत ही क्यों है फिर? अगर हम परिवार में एक नहीं रहना चाहते फिर रिश्तों की जरूरत क्यों? क्यों भाई चाहिए, क्यों माँ चाहिए? अकेले रह लो। क्या वो अकेलेपन का जीवन जिया जा सकता है? हम में से कई लोग यहाँ पे बैठे हैं और कई लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जिन्होंने वो जीवन कुछ पल के लिए जिया होता है, कुछ समय के लिए जिया होता है, और उसके बाद क्या होता है? सॉरी, उसके बाद क्या होता है? वो अकेलापन खाने लगता है, हमें डुबाने लगता है, हमें गिराने लगता है, हमारे ऊपर निंदा आने लगती है। शैतान फिर ऐसा आसपास में आता है कि हम बेकार माने जाते हैं। हमें लगता है कि हम सबसे बेकार हैं इस दुनिया में, सबसे नकारे हैं, या बिल्कुल किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं। मान लो जैसे ये कारपेट, बस पैर के नीचे, किसी काम के नहीं माने जाते, ऐसे समझते हैं खुद को। लेकिन परमेश्वर नहीं समझता, परमेश्वर ऊंचा उठाना जानता है। परमेश्वर कहता है कि कीचड़ में गिरे हुए को भी प्रभु उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके परिवार से प्रेम करता है, आपकी सुधि लेना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है कि हर रोज आप आए। जो आपके परिवार में कलेश आता है या परेशानी आती है, तकलीफ आती है, वो शैतान लेकर के आता है, और परमेश्वर उस समय मौका चाहता है कि आप परमेश्वर को पुकारो और कहो, हे परमेश्वर, मेरी परिस्थिति को देख, मेरे परिवार को देख, इस समय मुझे तेरी जरूरत है, इस परिवार को तेरी जरूरत है।
हो सकता है कि आपकी कही बात को आपका परिवार ना माने, कोई बात नहीं, आप ही का परिवार है, दोबारा बात कर लेना उस बारे में। जरूरी तो नहीं कि उसी वक्त मान लें, फिर किसी और दिन या किसी और तरीके से बात कर सकते हैं। हम सब जानते हैं इन बातों को, लेकिन हम करते क्या है? करते वही है जो बाइबल से नहीं होता, जो वचन से नहीं होता। हम सीखते नहीं उस बातों को। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे परिवार आज टूटे हुए हैं और उसमें हमें कुछ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है कि सही और गलत के बीच में हम एक दायरा बनाएं, कि सच और गलत के बीच में हम एक दायरा बनाएं, कि हम पाप और धार्मिकता के बीच में दायरा बनाएं, और जो गलत है, जो पाप है, जो झूठ है, उसको हम दूर करें। जो सच है, जो सही है और जो धार्मिकता है, उसको पास में ले, उसको अपने करीब लेकर आए। उसी से हमारा परिवार जो है बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। उसी से हमारा परिवार ऊपर उठेगा। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 8 वचन जल्दी से देखेंगे। जल्दी से कोई पढ़ दे। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 8 वचन। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। जी, इंग्लिश में लिखा है, बट इफ एनी प्रोवाइड नॉट फॉर हिज ओन एंड स्पेशली फॉर दोज ऑफ हिज ओन हाउस ही हैथ डिनाइड द फेथ। अपने परिवार के लिए छोड़ करके किसी और के लिए कर रहा है, अपने परिवार को त्याग दिया है, तो वो विश्वास से भटक गया है, बल्कि अविश्वासी से भी बदतर है। अपने परिवार का ख्याल रखना हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं जो घर में कमा के लेके आ रहा है, सिर्फ उसकी नहीं जो किचन में काम कर रहा है, सिर्फ उसकी नहीं जो घर में आराम कर रहा है। हर व्यक्ति, सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। मैं अपने परिवार को कैसे बेहतर बना रहा हूँ या बना रही हूँ, इस पे विचार करना, क्योंकि हम परिवार हैं। कलीसिया के रूप में आप देखिए, आप अपने आप से सवाल पूछिए, कलीसिया को अच्छा बनाने के लिए या बेहतर करने के लिए मैं क्या करता हूँ या करती हूँ? मेरी क्या जिम्मेदारी है जिसे मैं निभाता हूँ या निभाती हूँ? कलीसिया के अगुवे हमेशा कलीसिया के लोगों को देखते हैं और वो चाहते हैं कि जहाँ पर ये हैं वहीं पर ना रहे, जिस परिस्थिति में है उसमें ना रहे, या जिन स्वभाव में है, जिस स्वभाव में, जिस हालात में, जिस आदत में, उसी में ना बने रहे। वो चाहते हैं कि उसमें से उभर के ऊपर आए और एक ऐसे लम्हे पे पहुंच जाए जहाँ पे वो दूसरों को बताने वाले बन जाए कि आपको भी मेरी तरह आगे आना है, कि आपको भी पीछे से आगे आना है, क्योंकि प्रभु का वचन भी यही कहता है, बाइबल बताती है जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। परमेश्वर चाहता है, और प्रभु का वचन पुराने नियम में लिखा है कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊं। परमेश्वर छोटा नहीं रखना चाहता, नीचे नहीं रखना चाहता, पीछे नहीं रखना चाहता, प्रभु आगे बुलाना चाहता है। और प्रभु का वचन यीशु मसीह ने बोला, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, पहचानती है और मेरी आज्ञा का पालन करती है। जो पालन करेगा तो उसको वही पसंद आएगा। तो वो भेड़ को क्या मिलेगा? भेड़ को किससे मतलब है? सबसे ज्यादा किससे मतलब है? बोलो है? बोलो बोलो। घास से। और भेड़ को किससे मतलब है? भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 वचन में बड़े साफ लिखा हुआ है कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह मुझे क्या चाहिए? भेड़ को हरी हरी घास चाहिए, सूखी तो नहीं चाहिए, सूखी हरी हरी चाहिए। तो परमेश्वर वो देगा। कब देगा? जब पास में आते जाओगे। जितना पास में आओगे प्रभु बोलेगा लो और खाओ। जितना पास में आओगे प्रभु उसमें आपको ठंडा पानी देगा। भेड़ को तो उतना ही चाहिए। तो परमेश्वर के नजदीक बने रहने में ही मेरी और आपकी भलाई है। मेरे लिए और आपके लिए अच्छी चीजें, नियमतें हैं।
आशीषें रखी हैं। हमें परमेश्वर के नजदीक रहना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर परिवार बुरा होता है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे कहकर कोई न्याय नहीं कर रहा हूँ कि आप सबका परिवार बुरा हो रखा है, सबके परिवार बुरे हो रखे, नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर किसी के परिवार में परिस्थिति है तो आप बुरे नहीं हैं। ये मैंने अभी भी बोला थोड़ी देर पहले कि हो सकता है कि आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है परिवार के रूप में, सबको मिलके। अभी अगर आप लोगों के पास ये समय नहीं आया तो आप घर पे अपना ये समय जरूर बनाएं कि एक समय ऐसा जरूर हो जब आप लोग साथ में मिलके खाना खाएं। जब साथ में मिलके हम खाना खाते हैं तो हमारे पास बहुत बातें होती हैं। मेरे साथ ये काम हुआ, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, बहुत बातें होती बताने के लिए। लेकिन अगर हम साथ में नहीं खाएंगे तो हम बात भी नहीं करेंगे, और जब बात नहीं करेंगे तो हमारे विचार मेल ही नहीं खाएंगे, हमारे विचार आसपास में होंगे ही नहीं, भटक जाएंगे, दूर दूर भटकेंगे। और खाना खाते टाइम भी वैसे, खाना खाने के टाइम में भी गुस्से में ही चल रहा होगा सब कुछ। दाल मांगे पानी डाल देंगे, नमक थोड़ा सा वहां पूरा उंडेल देंगे। तो बातचीत, अपनी बातचीत रखना जरूरी। बच्चों का बैठना जरूरी है, बच्चों ने बताना जरूरी है स्कूल में क्या हुआ। पति का बैठना जरूरी है, बताए कि मेरे साथ स्कूल में क्या, मैंने काम क्या किया। मैं स्कूल बोला मैंने बताना जरूरी है कि मैंने आज काम में क्या किया या मेरे साथ क्या हुआ, फलाने ने मेरे साथ क्या किया। जो भी काम कर रहे हैं आपने बैठकर एक मेज पर बैठना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने मेज की बात क्यों कही है? वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं है, सिर्फ इस बात के लिए नहीं बोला प्रभु ने कि प्रभु को याद करने के लिए ही है। प्रभु चाहता है वो इकट्ठा होना, एक होना, एक मन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे परिवार हैं जो बहुत प्यार दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, दूसरों के प्रति अपना ध्यान रखते हैं। ओह, उस परिवार में ये चीज़ है, उनको ध्यान देना है, इनको ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने तन के कपड़े, अपने खुद के कपड़े उतार के दूसरे को दे देंगे जरूरत पर मदद करने के लिए। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो किसी के जीवन में भी कुछ बुरा नहीं देखना चाहते, और वो ऐसे होते हैं किसी के लिए खड़े हो जाएंगे, उसके लिए बुरा मत बोलना, उनके लिए बुरा मत बोलना, उनके लिए कोई गलत बात मत कर देना, हम खड़े हैं उनके लिए, ऐसे हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो किसी अजनबी से मिलते भी नहीं हैं, लेकिन हर किसी के लिए उनके पास कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, अच्छे शब्द होते हैं। हमें परमेश्वर के प्रेम से भरने वाला परिवार बनना है। हमने कुलुस्सियों की पुस्तक को पढ़ा, 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय। जो बाइबल पाठ में अभी हमने पढ़ा था, एक बार उसको पढ़ दें। 13 से 17 तक कहा है ना, 12 से 17 तक। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 से 17 तक। इसको एक बार देखेंगे हम लोग। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ जी, क्या धारण करो? पहले फिर से पढ़ना शुरू से। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई। हाँ, परमेश्वर के चुने हुए की नाई मतलब ये समझकर कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है वो बता रहे हैं। जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को क्या करना है? पी लो, अच्छी तरह से पी लो उसको, अंदर आपके अंदर पूरा भर जाना चाहिए वो। और आगे, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, आपके पास अगर कोई कारण है किसी के ऊपर उंगली उठाने का, तो एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे की सह लो, उंगली उठाओ, है ना। 2 बातें और सुनाओ, ऐसा लिखा है, और करते तो शायद यही है ना। क्या लिखा है? एक दूसरे की, बोलिए, एक दूसरे की,
और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध खोल खोल के बताओ। हम यही करते हैं। बातें करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, बैठ जो चुगलियां करते हैं। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। आपको पता है चुगली की खास बात क्या है? चुगली की खास बात यह है कि अगर मैं बैठा हूं ना चुगली में और मैं भी चुगलियां कर रहा हूं, जब तक मैं वहां पर हूं सब चुगलियां कर रहे हैं हम लोग, जहां मैं उठकर चले गया तो अगला टॉपिक मैं हूं वहां पे चुगली में। करोगे आप चुगली तो आपको बाद में पता चलेगा कि आपके बारे में क्या बोल रहे थे, आपके लिए भी बोलेगा। चुगलियों में बैठेंगे तो हमारी भी चुगली ही बनेगी। एक दूसरे के अपराध क्या करने हैं? क्षमा करने हैं। परिवारों में क्षमा करना बहुत जरूरी है। क्षमा प्रभु यीशु मसीह की पहली शिक्षा है क्रूस से। और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रभु ने आपके अपराध कैसे क्षमा किए? और क्या आपको गिन गिन के बताया? ये वाला भी माफ कर रहा हूँ, ये वाला माफ कर रहा हूँ, ये वाला माफ, ऐसे बताया? क्या किया? सारे पाप क्षमा कर दिए, क्रूस पर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। अब क्या बोल रहे? जैसे प्रभु ने क्षमा किया वैसे ही। प्रभु को तो वो भाला भोंक रहे थे, कोड़े मार रहे थे, कील ठोक दिए, क्रूस पर 6 घंटे लटका दिया, उल्टा निंदा कर रहे। अब अगर तू प्रभु को, अगर तू परमेश्वर का सच्चा बेटा है तो क्रूस से निकला, ऊपर से उतरा, हम भी प्रभु की महिमा करेंगे, हम तुझे मान लेंगे, तू परमेश्वर का बेटा है। निंदा कर रहे थे, थूका उसके ऊपर, कांटों का ताज लगाया। और फिर भी प्रभु क्या कहता है? क्या कहता है? हे पिता, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करेगा। आपने कितनी बार ऐसे माफ किया किसी को? आपने पिछली बार कब माफ किया था इस तरीके से? माफ करना मेरी और आपकी पहचान है, मसीहत की पहचान है। गुनाह चाहे कोई कितना भी कर दे हमारे विरोध में, माफ करना है। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे करना, ये बाइबल सिखाती है। दूसरे पे मारेगा तो नहीं, तब भी परमेश्वर के पास ही रहना है। और वो जो शिक्षा सिखाई है हमें परमेश्वर ने कि माफ ही करना है, ये नहीं कि दूसरे पे मार दिया तो बाइबल ने इतना ही सिखाया अब मैं मारूंगा, ऐसा नहीं है। आगे, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का, इन सारी बातों के ऊपर सबसे ऊपर क्या रखना है? प्रेम रखना है, प्रेम करना है। आपके विरोध में बोलने वाले बहुत होंगे, आपका सगा दोस्त भी हो सकता है। अगर आप उसको एक गले से लगा लोगे तो वो आपका प्रेम है। और वही आपका दोस्त जो कल आपको बुरा बोल रहा था, अगले दिन आपके पास आके वो क्षमा मांग के बोलेगा, परमेश्वर उससे बात करेगा और कहेगा मैंने गलत बोला। प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, सिद्धता का कटिबंध है। कटिबंध पता है क्या होता है? कटिबंध किसको पता है? हाँ जी, कमर में बांधने वाला कटिबंध। पहले जो लोग कपड़े पहनते थे तो हमारी तरह इतने स्मार्ट वाले नहीं थे ना, तो उनके कपड़े जो होते थे वो लंबे लंबे कपड़े होते थे, कमर पे कटिबंध वो बांधा जाता था। तो प्रेम सिद्धता का कटिबंध है। क्या है? कटिबंध है, सिद्धता को बांध के रखने वाला। अगर आपको परफेक्ट होना है तो क्या चाहिए आपके जीवन में? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलिए, क्या चाहिए? प्रेम का कटिबंध चाहिए मुझे। आगे, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए। बहुत सारी बातें चाहिए। खाली बर्तन है, और खाली बर्तन क्या करते हैं? जो बहनें किचन में काम करती हैं उनको अच्छी तरह पता है, मुहावरा भी है, खाली बर्तन आवाज ही करते हैं। हमारे परिवारों में जो ये शोर चलता है ना, जिसको बाहर के लोग मसाला समझ के चटकारे लेते हैं,
ये इसीलिए क्योंकि खालीपन है। बहुत सारी बातें बोली, तीमुथियुस से कहा गया कि अपने जीवन में ये भी रख, दीनता भी रख, नम्रता भी रख, सहनशीलता भी रख, ऊपर कटिबंध, ऊपर क्या रखना है, इन सब के ऊपर प्रेम का कटिबंध बांधकर। और आगे, और मसीह की शांति, मसीह की शांति। ओहो, बहुत मुश्किल है, शांत रहना बड़ा मुश्किल है। मेरे विरोध में एक बात बोली मैंने, 2 बोलने के बाद ही खत्म होना है, उससे पहले तो मैं रुक ही नहीं सकता, या मैं रुक ही नहीं सकती। अगर 2 बोला है तो मैं 4 बोलने के बाद ही रुकूंगा या रुकूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 का 4 नहीं बोला मैंने? ये मेरा आदत, मैं कर ही नहीं सकती या मैं कर ही नहीं सकती। परिवार आप ही का है। अंत में आपको उसी घर में रहना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है। उनकी निंदा करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहस जीत जाओगे, रिश्ता हार जाओगे। बहस जीत जाएंगे, रिश्ता हार जाएंगे। फिर आगे, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए, एक देह होकर बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम सब एक देह होकर बुलाए गए हैं। हम सबको परमेश्वर एक बदन कहता है, एक शरीर कहता है। हम सबको परिवार ऐसा है। तुम्हारा एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में राज्य करता रहे और तुम धन्यवादी बने रहो। जब ये अच्छे गुण संसार मुझसे और आपसे छीनना चाहता है, अरे नहीं यहाँ जा चुगली करते, नहीं यहाँ जा उस तरफ को चलते, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, एक सिगरेट पी लिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, थोड़ा रात को थोड़ी देर दूर तक घूम के आ गए और वहां पे थोड़ी शराब पी ली। संसार छीनना चाहता है। आपके ऊपर किसका रंग चढ़ा है? यीशु का। गाया था ना हमने अभी। वो रंग हमारे ऊपर से फीका करने के लिए संसार के लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है। जिसे आप अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हो या आप अपना बहुत करीबी रिश्तेदार समझते हो, अगर वो आपको परमेश्वर के करीब रखने नहीं दे रहा, अगर वो आपको परमेश्वर के पास रहने नहीं दे रहा, तो वो आपका भला नहीं चाहता है। शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपके अंदर बुराई आए, आपके अंदर बेकारी आए, आप बेकार रहो। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जुबान से उस खुदावंत का धन्यवाद करने वाले बने। अपने परिवारों को जांचें, अपने आप को जांचें, व्यक्तिगत रूप में खुद को जांचें। मैं अपने परिवार को कितना अच्छा समझता हूँ। आप बोलोगे कि मैं कैसे बताऊं, मेरे परिवार में तो ऐसे ऐसे गुण हैं। अभी तारीफ शुरू हो जाएगी अपने परिवारों की, लेकिन सचमुच की तारीफ आप कर पाएंगे अपने परिवार की? अपने परिवार की सच में अच्छाइयों को देख पाए? आप नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार की सिर्फ बुराइयों को ध्यान दे पाए। वही हाल कलीसिया के अंदर हो रहा है। कलीसिया के अंदर लोगों का वही हाल हो रहा है। लोगों की बुराइयों को देख लेंगे लेकिन उनके अंदर की अच्छाइयों को उभार नहीं पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जिन चेलों को चुना था वो धर्मी नहीं थे, वो पापियों की मंडली में से बुलाए गए लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने उन पापियों को चुना ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग प्रभु की सेवकाई को करने वाले, दुनिया को हिलाने वाले बन सके। और उन्होंने किया। प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहला काम अपने परिवार में करना है। अब से अपने परिवार को अपना मानकर, अपना जानकर, उनके लिए दुआ करते हुए उनके साथ वो व्यवहार करना है जैसा आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ करे, जैसा आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ करे। अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ डांट डांट के बात करे, तो फिर आप भी डांट की बात करो। अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपकी चुगलियां करे, तो आप भी चुगली करो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको शांति से भरे और आपके मुंह में शांति के शब्द दे, तो दूसरे को शांति देने वाले बनो, दूसरे को प्रेम जताने वाले बनो। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 18वां वचन अभी हमने पढ़ा। उन्हीं वचनों को याद रखना। अपने स्थानों पर खड़े होंगे हम सब। जिस तरीके से मैंने इसकी तैयारी की थी वो कुछ और थी,
लेकिन प्रभु को धन्यवाद, जैसा प्रभु चाहता था प्रभु ने वैसा ही रखा, प्रभु ने वैसा ही काम होने के लिए दिया। हम अपने परिवार की ओर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता कौन है? वो जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के लिए चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के लिए जीते हैं। अपने आप को जांचें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को पहचानें। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए जी रहा हूँ या जी रही हूँ? क्या मैं परमेश्वर की बताई हुई उस शिक्षा के अनुसार चलता हूँ या चलती हूँ? जो परमेश्वर मुझे शांति देता है, क्या मैं वो शांति लोगों को दे पाता हूँ? क्या मेरे अंदर सहन शक्ति है? क्या मेरे अंदर प्रेम है? क्या मेरे अंदर वो भलाई की बातें हैं जैसा परमेश्वर ने मुझे दिया है? या मैं अभी भी कमजोर हूँ? अगर आप अपने आप को कमजोर पाते हैं तो यह अच्छा समय है कि आप प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें, मुंह खोल के प्रभु से प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे ठीक कर। बात करें परमेश्वर से, अच्छी दुआ करें परमेश्वर के सामने, दुआ करें अपने लिए, दुआ करें परमेश्वर से, प्रभु मुझे ठीक कर। बात करें अपने परमेश्वर से, कोई भी चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे, बात करें प्रभु से, कहें प्रभु मुझे ठीक कर परमेश्वर, मुझे सही कर परमेश्वर के साथ। हाँ प्रभु जी, मुझे बदल दे परमेश्वर, नया कर परमेश्वर के साथ। अद्भुत परमेश्वर जो प्रेम करता है, जो अपनी शांति देता है, जो अपने प्रेम का कटिबंध हमें देता है, वो चाहता है कि हमारे मुंह से सिर्फ धन्यवाद वाले शब्द हों। प्रभु का वचन कहता है कि मुंह से श्राप और आशीष नहीं आ सकती। हमारे जुबान परमेश्वर की महिमा के स्थान है, उसमें परमेश्वर आशीष चाहता है। प्रार्थना करें प्रभु से। प्रभु आप सबके जीवन में काम करें और प्रभु सबको नयापन दे, तरोताजगी दे, आशीष दे, ताकि सब आपकी महिमा में जीते चले जाए। प्रभु कोई भी निर्बल ना रहे, कोई भी प्रभु परमेश्वर अपने परिवार में कमजोर ना रहे, अपने परिवार को अपना जानकर उनको प्रेम दिखाए, उन पर प्रभु यीशु दया दिखाए और उनको ऊंचा उठने में मदद करे। प्रभु अपने परिवार को प्रेम करे। ऐसे ही कलीसिया को अपना परिवार समझकर कलीसिया को उठाने वाले बने प्रभु जी, कलीसिया को ऊपर उभारने वाले बने, कलीसिया को नीचे गिराने वाले नहीं। सिर्फ इसी कलीसिया में नहीं, हम दूसरी कलीसियाओं के लिए, हमारे रिश्तेदारों की कलीसियाओं के लिए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन कलीसियाओं में भी आपका प्रेम, आपका सच्चा प्रेम उमड़ता चला जाए, नम्रता उनके अंदर बढ़ती चली जाए, सहनशीलता उनके अंदर और आती जाए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना और आती जाए, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं, एक दूसरे से प्रेम करते जाए। आप दया करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय रहेगा कि हम लोग जो अपना ऑफरिंग लेकर आए हैं, अपना दान जो लेकर आए हैं,